Welcome to DSCJ Teleclasses. My name is Balvinder Singh and I am a teacher from District Punch of J&K. तो आज हम अपने इस टॉपिक में सबसे पहले देखेंगे लर्निंग आउटकम्स को. तो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स विल बी एबल टू लर्न. हमारे आज के इस वीडियो देखने के बाद स्टूडेंट्स क्या सीखेंगे उसको हम यहां पर देखते हैं. अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. स्टूडेंट्स आज आप मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में सीखेंगे. आज हम देखेंगे कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं मेल्स के अंदर. देन नंबर 2 हम सीखेंगे यहां से अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स इन द टेस्टिस. टेस्टिस के अंदर स्पर्म की फॉर्मेशन किस तरह से होती है और किस तरह से स्पर्म जो है अपनी जो एक साइकिल है उसको कंप्लीट करता है. तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस पार्ट 2. पार्ट 1 में हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात की थी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स. तो आज हम पार्ट 2 में जो है वो देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस. तो यहां पर आप डायग्राम में भी देख सकते हैं इस पूरे प्रोसेस को. तो चलिए चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे. तो यहां देखते हैं हम सबसे पहले कि रिप्रोडक्शन जो है वो क्या होती है. तो उसके लिए हम देखेंगे कि रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग्स दैट आर बायोलॉजिकल और जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट्स और ऑर्गेनिज्म. ठीक है. तो क्या देखा हमने इस डेफिनेशन में, जैसे हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डेफिनेशन को देखा था तो वही डेफिनेशन आप यहां स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जब हम ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करते हैं जो कि बायोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर होते हैं अपने पेरेंट ऑर्गेनिज्म से. तो उसे हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं. ठीक है. तो रिप्रोडक्शन जो है वो आप यहां पर देख सकते हैं कि किस तरह से ये पूरा जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है वो चलता है. पहले स्पर्म की और ओवम की फर्टिलाइजेशन होती है और फर्टिलाइजेशन के बाद ये जो स्टेजेस आती हैं बेबी की और लास्ट में जब बेबी का बर्थ होता है तो इस पूरे प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन का नाम देते हैं. नाउ तो जैसा कि हमने कल भी रिप्रोडक्शन के बारे में बात की थी अपने लास्ट टॉपिक में, तो वहां पर हमने देखा कि रिप्रोडक्शन जो है उसका जो है बहुत बड़ा रोल है हमारी लाइफ में. रिप्रोडक्शन एक वाइटल रोल प्ले करती है क्योंकि अगर रिप्रोडक्शन ना हो तो जो स्पीशीज हैं, जो नई स्पीशीज आती हैं, जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं, वो प्रोसेस बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा और कोई भी न्यू स्पीशीज जो है, न्यू ऑर्गेनिज्म जो है वो डेवलप नहीं हो पाएगा. तो उससे क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता जो जमीन से जो लाइफ है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगी. तो रिप्रोडक्शन होना बहुत जरूरी है. तो जिस तरह से हमारे बाकी प्रोसेसेस हमारी बॉडी में जरूरी हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, तो ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी हमारे लिए उतना ही जरूरी है जितने वो सिस्टम जरूरी थे. तो चलिए अपनी नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं इसी रिप्रोडक्शन की और शुरू करते हैं हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. यहां पर हम देखते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता क्या है. देन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इट कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ सेक्स ऑर्गन्स दैट आर ए पार्ट ऑफ द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव प्रोसेस. यहां पर सेक्स ऑर्गन्स जो हैं वो होते हैं और जो क्या करते हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो एक पार्ट है. नो दूसरा पॉइंट हम देखेंगे कि इट प्रोड्यूसेस, स्टोर्स एंड रिलीजेस द मेल गैमेट्स और स्पर्म. और ये जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं ये क्या करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं, स्टोर करते हैं एंड रिलीज करते हैं मेल गैमेट्स को, जिसे हम स्पर्म भी कहते हैं. नाउ यहां पर आप देख सकते हैं हमारे रिप्रोडक्शन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की डायग्राम. यहां से आपको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्लियरली जो है वो नजर आ रहा होगा. यहां पर आप देखिए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हमारे पास जो है टेस्टिस हैं. ठीक है, ये टेस्टिस है हमारा, ये हमारा यूरेथ्रा है. देन हमारे पास ये यहां पर ब्लैडर बताया गया है और सेमिनल वेसिकल्स दैट इज द, और उसके बाद वास डिफरेंस है. तो इस तरह से इन्हीं ऑर्गन्स के बारे में हम अपनी
नेक्स्ट स्लाइड में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो यहां पर हम देखते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता क्या है। नाउ द मेन फंक्शन ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज टू प्रोड्यूस स्पर्म सेल एंड डिलीवर देम टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब मेन फंक्शन क्या है हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, कि यहां पर क्या करते हैं, स्पर्म सेल की प्रोडक्शन होती है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, एंड देन वही जो स्पर्म सेल हैं वो डिलीवर होते हैं कहां पर, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। और जहां पर वो स्पर्म और ओवम जो आपस में मिलते हैं और वहां पर जब फर्टिलाइजेशन होती है तो एक न्यू इंडिविजुअल जो है वो जन्म लेता है। देन हमारा इस पॉइंट में हम देखेंगे इट कंसिस्ट ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल जेनेटियल ऑर्गन्स। अब अगर हम रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं तो उसमें हमारे पास दो तरह के ऑर्गन आते हैं, एक हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन आते हैं और एक हमारे इंटरनल जेनेटियल ऑर्गन्स आते हैं, एंड विच आर एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूअस रिप्रोडक्शन ऑफ लाइफ, जो कि बहुत ज्यादा एसेंशियल हैं, जरूरी हैं एक कंटिन्यूअस रिप्रोडक्टिव लाइफ को जीने के लिए। देन यहां पर आप फिर से देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की वही डायग्राम जिसको हम आगे वाली स्लाइड्स में जो है वो देखेंगे, उसको क्लियर करेंगे कि ये है क्या। देन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करते हैं तो ऑर्गन्स में पहले हमारे पास क्या आता है, एक्सटर्नल जेनेटियल ऑर्गन्स। नाउ एक्सटर्नल जेनेटियल ऑर्गन्स मींस इंटरनल और एक्सटर्नल में क्या फर्क है, जो पार्ट हमारी बॉडी से बाहर है उन्हें हम एक्सटर्नल जेनेटियल ऑर्गन्स कहते हैं और जो हमारी बॉडी के अंदर हैं उन्हें हम इंटरनल जेनेटियल ऑर्गन्स कहेंगे। नो देखते हैं एक्सटर्नल जेनेटियल ऑर्गन्स जो हैं वो क्या हैं। नंबर 1 जो आपके पास आता है वो हमारा आता है पेनिस। पेनिस जो है वो हमारी बॉडी का एक्सटर्नल जेनेटियल ऑर्गन है मेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो ये बॉडी के बाहर जो है वो प्रेजेंट होता है और यहां से ही हम यूरिन को पास आउट करते हैं, एज वेल एज स्पर्म को या सीमेन को हम यहां से पास आउट करते हैं। नाउ नंबर 2 हम देखेंगे हमारे पास है सेक्रोटम। तो ये सेक्रोटम भी हमारा जो क्या है एक्सटर्नल जेनेटियल ऑर्गन है और ये सेक्रोटम जो है ये हमारी बॉडी से बाहर रहता है। क्यों बाहर रहता है, उसका ये रीजन है कि सेक्रोटम जो है उसमें टेस्टिस जो हैं वो रहते हैं और टेस्टिस को जो है वो सेक्रोटम में रहना पड़ता है क्योंकि टेम्परेचर जो है वो टेस्टिस को बहुत कम चाहिए स्पर्म की प्रोडक्शन के लिए। तो बॉडी के अंदर जो है वो सेक्रोटम नहीं होता क्योंकि वो उसे टेम्परेचर वहां पर ज्यादा मिलता है, इसलिए ये बॉडी से बाहर होता है और बाहर रह के जो स्पर्म की प्रोडक्शन करवाता है किससे, टेस्टिस से। देन हमारे पास जो है इंटरनल जेनेटियल ऑर्गन्स भी आते हैं जिसमें आप देखेंगे हमारे पास आते हैं टेस्टिस। देन नंबर 2 हमारे पास आता है एपिडिडाइमस। देन हमारे पास जो थर्ड यहां पर पॉइंट आता है वो है वाज डिफरेंस। देन 4th हमारे पास जो आते हैं वो कुछ एसेसरी ग्लैंड्स हैं। वो जो एसेसरी ग्लैंड्स हैं वो इनके साथ मिलके ये पूरा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको बनाते हैं, जिसमें हमारे पास सेमिनल वेसिकल्स जो है वो रहते हैं। देन हमारे पास प्रोस्टेट ग्लैंड है और देन लास्ट हमारे पास जो आता है यहां पर वो है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड जिसे हम कॉपर्स ग्लैंड्स भी कहते हैं। और आगे वाली स्लाइड पे हम देखेंगे एक्सटर्नल जेनेटियल ऑर्गन जिसमें हमारे पास जो हम पहले ही देख चुके हैं एक पेनिस है और एक हमारे पास सेक्रोटम है। इनको थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे। तो क्या होता है पेनिस, सबसे पहले देखेंगे पेनिस क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पेनिस। सो पेनिस इज द ऑर्गन बाय विच द स्पर्म इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द फीमेल। ये हमने पहले भी देखा कि पेनिस एक ऐसा ऑर्गन है जिससे स्पर्म को फीमेल के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है। देन दूसरे पॉइंट में हम देखेंगे इट कंटेन्स स्पॉन्जी टिश्यूज दैट बिकम टर्जिड एंड इरेक्ट व्हेन फिल्ड विद ब्लड। और ये जो हमारा पेनिस है इसमें स्पॉन्जी टिश्यूज होते हैं जो क्या करते हैं, टर्जिड हो जाते हैं या इरेक्ट हो जाते हैं और व्हेन फिल्ड विथ ब्लड, जब इनमें ब्लड आ जाता है
तो ये ब्लड से फिल्ड हो जाते हैं, तब ये टर्जिड और इरेक्ट हो जाते हैं ये मसल्स। ठीक है। देन उसके बाद हम यहाँ पर आप देखिए आपके पास एक डायग्राम है पेनिस की, तो वहां पर आप क्लियरली इसको देख सकते हैं कि ये जो रास्ता है, पैसेज जिसको बोलते हैं हम, उसे हम यूरेथ्रा कहते हैं, जहां से हमारा यूरिन और हमारा स्पर्म जो है वो पास आउट होता है। तो ये यहां पर आप देख सकते हैं इसको, पेनिस को। देन अब हम नेक्स्ट हमारी स्लाइड में देखेंगे कि सेक्रोटम क्या है। नाउ इस पॉइंट में देखिए, अ पाउच ऑफ स्किन फॉर्म्ड फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल वॉल। अब ये क्या है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, एक पाउच लाइक है, जो हमारे पेनिस के साथ लोकेटेड होता है, पेनिस के नीचे जो है वो लोकेटेड रहता है। तो इन्हीं के अंदर जो है वो टेस्टिस जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। सो द सेक्रोटम कीप्स द टेस्टिस एट द टेम्परेचर स्लाइटली कूलर देन द बॉडी टेम्परेचर। अब ये सेक्रोटम क्या करता है, ये टेस्टिस का जो टेम्परेचर है उनको थोड़ा सा कूलर रखता है बॉडी टेम्परेचर से, क्योंकि अगर टेस्टिस हमारी बॉडी के अंदर होते तो उनका टेम्परेचर जो है वो ज्यादा होता, और ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से उनमें क्या होता, जो स्पर्म की प्रोडक्शन है वो ठीक तरह से ना हो पाती। देन यहां से आप इसको देख सकते हैं, यहां पर देखिए आप, सेक्रोटम है हमारे पास, देन सेक्रोटम और उसके अंदर ये जो है ये हमारे पास टेस्टिकल्स हैं, देन एब्डोमेन इंटेस्टाइन, और इसी के नीचे आप ये देख रहे हैं सेक्रोटम, अ बैग लाइक स्ट्रक्चर, या एक पाउच की तरह ये हमारे बॉडी के साथ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का एक पार्ट है। देन इसी के साथ हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे और वहां पर हम देखेंगे, अब यहां पर आप देखिए इंटरनल जेनेटियल ऑर्गन्स। जिस तरह से हमने एक्सटर्नल जेनेटियल ऑर्गन्स की बात की, अब हम यहां पर इंटरनल जेनेटियल ऑर्गन्स को देखेंगे, तो जिसमें हमारे पास सबसे पहले टेस्टिस ही है, देन एपिडिडाइमस है 2, उसके बाद तीसरा हमारे पास आता है वाज डिफरेंस, देन हमारे पास उसके बाद आता है असेसरी ग्लैंड्स, और असेसरी ग्लैंड्स में हमारे पास सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, ये चीजें आती हैं। और एक एक करके अब हम इन सबको पढ़ेंगे, इनको देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे टेस्टिस को, दैट इज प्लूरल अगर हम बात करें तो ये टेस्टिस हैं, टेस्टिस, टी स्पेलिंग्स में देखिए TESTES, टेस्टिस प्लूरल। अगर 2 टेस्टिस की बात करेंगे तो टेस्टिस, देन टेस्टिस, टेस्टिस मतलब एक सिंगुलर। तो ये बात अपने ध्यान में रखनी है, स्पेलिंग्स का थोड़ा सा चक्कर है इसमें। तो यहां पर हम इस पॉइंट को देखते हैं, द टेस्टिस आर द 2 ओवल शेप्ड मेल ऑर्गन। किस शेप्ड में है, ओवल शेप ऑर्गन है हमारा टेस्टिस, दैट प्रोड्यूसेस स्पर्म एंड हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। ये स्पर्म को भी प्रोड्यूस करते हैं और ये एक हार्मोन भी सिक्रीट करते हैं जिसका नाम क्या है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। जब हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हार्मोन्स के बारे में पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने इनका जिक्र किया था, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का। तो ये इनका ये 2 काम है, स्पर्म की प्रोडक्शन और टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन। अब यहां पर आप देखिए ये हमारे टेस्टिस हैं, और दोनों ये जो टेस्टिस हैं ये किस तरह से काम करते हैं, तो यहां पर आप क्लियरली इस चीज को देख सकते हैं। ये ओवल शेप आपको नजर आएगी, यहां पर दोनों जो हैं वो किस शेप में है, ओवल शेप में है। दैट इज द लेफ्ट टेस्टिस है और राइट टेस्टिस है। ठीक है। तो इस एरिया को हम क्या कहते हैं, अपेक्स। इस एरिया को हम अपेक्स कहते हैं। देन हम नेक्स्ट डायग्राम में देखेंगे, यहां पर आप देखिए ये एक टेस्टिस की डायग्राम है और ये एक ट्रांसेक्शन है। एक जिस तरह से एक टेस्टिस को हमने पकड़ा, टेस्टिस को पकड़ा और उसको वहां से काट दिया, और काटने के बाद जो हमारे पास पिक्चर आई वो कुछ इस तरह की थी। और इस पिक्चर में आप क्लियरली एक एक चीज को देख सकते हैं। तो यहां से हम देखने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले तो हमारे पास ये आप ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इन्हें हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, कौन सा स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर।
ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम सेमिनिफेरस टब्यूल कहते हैं। और ये जो जाके ये एक नहीं है, ये हमारे टेस्टिस में इस तरह से आपको मिलेंगे ये सारे। और जब ये सारे इकट्ठे होते हैं और एक जगह पे जब इनका जंक्शन बनता है, और इस पूरे जंक्शन को हम क्या नाम देते हैं, इस जंक्शन को रेटी टेस्टिस इसको हम नाम देते हैं। देन उसके बाद हमारे पास वाज एफरेंशिया आता है। तो ये सारे का सारा सिस्टम उस एफरेंट डक्ट्यूल्स में खुलता है जिसे हम वाज एफरेंशिया कहते हैं। तो बाद में हम देखेंगे कि किस तरह से स्पर्म की यहां से प्रोडक्शन हुई, कहां पर हुई, और किस तरह से स्पर्म कहां और कहां पहुंचा। देन उसके बाद ये जहां से ये कनेक्टेड होते हैं उसे हम एपिडिडाइमस कहते हैं। ये वाला एरिया जो आप देख रहे हैं, ये एरिया यहां से यहां तक, ये हमारा एपिडिडाइमस है। और एपिडिडाइमस जब लास्ट से बाहर निकलता है तो इसे हम वास डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? वास डिफरेंस कहते हैं। तो इस पूरे स्ट्रक्चर के बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड्स में पढ़ने वाले हैं कि स्पर्म की प्रोडक्शन कहां से होती है और किस तरह से वो स्पर्म जो है अपनी जर्नी को कंप्लीट करता है। तो देखते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में कि क्या है वहां पर। अब यहां पर देखिए, ईच टेस्टिस इज मेड ऑफ कॉइल्ड स्ट्रक्चरल कॉल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अभी मैं उनकी बात कर रहा था कि कॉइल्ड स्ट्रक्चर वहां पर प्रेजेंट है जिन्हें हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के नाम से जानते हैं, और मैंने उनको मार्क करके भी आपको बताया। सो अमंग ट्यूब्यूल्स आर सेल्स दैट प्रोड्यूसेस टेस्टोस्टेरोन। और उन्हीं सेल्स वहां पर जो ट्यूब्यूल्स हैं उनमें जो सेल्स प्रेजेंट रहते हैं वो क्या करते हैं? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं, टेस्टोस्टेरोन। जैसे मैं आपको बता रहा था, तो ये यहां पर आप ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं। इसी स्ट्रक्चर को हम, ये जो स्ट्रक्चर आपको इस तरह से नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है और ये नजर आ रहा है, ये सारे का सारा क्या है? ये हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या करते हैं? यहीं पर जो है हमारे सेल्स प्रेजेंट हैं और वो सेल्स टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की सिक्रीशन करते हैं, और यहीं पर क्या होता है? हमारे स्पर्म की प्रोडक्शन जो है वो होती है। इसी एरिया में हमारे स्पर्म की प्रोडक्शन होती है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये यहां पर एक जंक्शन बनाते हैं जिसे हम रेटी टेस्टिस कहते हैं। देन उसके बाद वो जो आगे जाके ओपन होते हैं उसे हम वास एफरेंशिया कहते हैं, वास एफरेंशिया। और उसके साथ एपिडिडाइमस एक स्ट्रक्चर है हमारे पास, ये वाला, ये स्ट्रक्चर, और यहां से यहां तक ये एपिडिडाइमस का एक स्ट्रक्चर है। तो वो एपिडिडाइमस का फंक्शन क्या है? यहां से जो मटेरियल है उनको यहां लेके आता है और वास डिफरेंस से उसको बाहर करता है, वास डिफरेंस से उसको टेस्टिस से बाहर लेके जाता है। नाउ आगे हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, यहां से इस पॉइंट को देखते हैं। द एपिडिडाइमस इज अ टाइटली कॉइल्ड ट्यूब्स अगेंस्ट द टेस्टिकल। ये एक कॉइल्ड ट्यूब है हमारे टेस्टिकल्स के अगेंस्ट, ठीक है। आपको मैंने अभी बताया कि हमारे टेस्टिकल्स को किसी चीज ने इस तरह से पकड़ा है, और वो क्या है? हमारे एपिडिडाइमस है, एक कॉइल्ड ट्यूब है, ट्यूब्यूल है। नाउ इट एक्ट्स एज अ मैच्योरेशन एंड स्टोरेज प्लेस ऑफ स्पर्म। और वो जो एपिडिडाइमस है वो किस लिए होता है? वहीं पर हमारा स्पर्म जो है वो मैच्योर होता है और स्टोर रहता है, ठीक है। देन यहां पर आप देखेंगे इस डायग्राम में, ये जो आपको पिंक कलर का एरिया नजर आ रहा है, यही हमारा एपिडिडाइमस है, और यही मैच्योरेशन और स्टोरेज साइट है हमारे स्पर्म की। यहीं पर हमारा स्पर्म जो है वो क्या रहता है? स्टोर रहता है और मैच्योर रहता है। और जबकि हमारे स्पर्म की प्रोडक्शन जो है वो यहां पर होती है, जिसे हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। देन यहां पर अडल्ट ह्यूमन टेस्टिकल्स विद एपिडिडाइमस, ये आप देख सकते हैं इस पिक्चर को। देन यहां पर आप देखेंगे हमने यहां पर क्या रखा हुआ है कि ए बी सी डी, इसको मार्क करके रखा है, ए बी सी एंड डी। अब आपने इनको लोकेट करना है, इनके ऑर्गन्स को, ये अलग अलग क्या क्या हैं। तो ए पे आपका जो है हेड ऑफ एपिडिडाइमस, ये जो ए पे है ये हेड है एपिडिडाइमस का, ठीक है। और बी पे क्या है? बॉडी ऑफ द एपिडिडाइमस। ये जो बी पार्ट है यहां से लेके यहां तक, ये उसकी बॉडी है एपिडिडाइमस की।
देन सी पार्ट क्या है, टेल ऑफ द एपिडिडाइमस, ये सी पार्ट, ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये वाला एरिया, ये जो है इसकी टेल है। और जो डी पार्ट है वो वाज डिफरेंस है, जो एपिडिडाइमस से जो वाज डिफरेंस क्या करता है, टेस्टिस से बाहर निकलता है स्पर्म को लेके। तो ये आपने 4 पार्ट इसके देखे। देन अब हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट स्लाइड, जो कि है वाज डिफरेंस, ठीक है, जिसे हम डक्टस डिफरेंस भी कहते हैं। तो क्या है हमारा वाज डिफरेंस? द वाज डिफरेंस इज अ थिन ट्यूब, ये एक पतली सी ट्यूब होती है, दैट स्टार्ट फ्रॉम द एपिडिडाइमस, जो एपिडिडाइमस से स्टार्ट होती है, टू द यूरेथ्रा इन द पेनिस, और जो कहां पर जाती है, यूरेथ्रा में और पेनिस में वो ट्यूब जाती है, किसको लेके, स्पर्म्स को लेके। नाउ अब हम यहां पर देखते हैं हमारे सेकंड पॉइंट में क्या है, दे ट्रांसपोर्ट स्पर्म फ्रॉम द एपिडिडाइमस टू द वाज डिफरेंस। अब ये ट्यूब क्या करती है, वाज डिफरेंस, ये ट्रांसपोर्ट करती है स्पर्म को एपिडिडाइमस से वाज डिफरेंस में, एपिडिडाइमस से वाज डिफरेंस में इसको ट्रांसपोर्ट करती है। देन यहां पर आप इस पिक्चर को देखिए, इसी तरह की हमने एक डायग्राम अपनी लास्ट स्लाइड में भी देखी, तो उसमें भी हमने देखा कि किस तरह से ये जो ये स्ट्रक्चर है आपका, इनको हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं, और इनके अंदर जो है वो स्पर्म की जो है वो प्रोडक्शन होती रहती है, और जाके जिस जंक्शन में वो जुड़ते हैं उन्हें हम रेटी टेस्टिस कहते हैं, रेटी टेस्टिस। देन वो रेटी टेस्टिस जाके आगे वाज एफरेंशिया के साथ कनेक्ट होते हैं, वाज एफरेंशिया के साथ, देन फिर से वो एपिडिडाइमस के साथ जुड़ते हैं। ये एपिडिडाइमस का स्ट्रक्चर है, जिसमें मैंने आपको बताया हेड, बॉडी एंड टेल, और ये एपिडिडाइमस। और जब टेल की बात आती है तो उसके साथ हमारा वाज डिफरेंशिया भी रहता है, जो स्पर्म को लेके बाहर निकलता है टेस्टिस से। नाउ यहां पर बात करेंगे कुछ एसेसरी ग्लैंड्स की, और वो एसेसरी ग्लैंड्स क्या हैं और क्या काम करते हैं, उनको थोड़ा सा यहां पर हम देख लेते हैं। तो पहला एसेसरी ग्लैंड जो हमारे पास आता है वो हमारे पास आता है सेमिनल वेसिकल्स। देन दूसरा हमारे पास आता है प्रोस्टेट ग्लैंड, और तीसरा हमारे पास आता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो इन तीनों को एक एक करके हम जो है वो देखेंगे, तो इन तीनों को हम एक एक करके देखेंगे। These glands produces nourishing fluid for sperms that enter in the urethra. अब जो स्पर्म प्रोड्यूस हुआ वो यूरेथ्रा में एंटर होने से पहले उनके साथ ये जो 3 चीजें हैं, ये 3 हार्मोन जो इन ग्लैंड से निकलते हैं वो उसके साथ मिक्स होते हैं, एक मिक्सचर बनती है स्पर्म की जिसे हम सीमेन कहते हैं, और वो जो है वहां पर यूरेथ्रा में एंटर होता है। जब ये तीनों चीजें इकट्ठी हो जाती हैं स्पर्म के साथ, तभी वो यूरेथ्रा में जाने के लायक होता है, और एक हेल्थी जो है वो स्पर्म की शेप में सामने आता है। देन अब पहले हम देखेंगे सेमिनल वेसिकल को, देखेंगे कि सेमिनल वेसिकल्स जो है वो क्या होते हैं। सो यहां पर आप देखिए कि द सेमिनल वेसिकल्स आर सैक लाइक स्ट्रक्चर्स अटैच्ड टू द वाज डिफरेंस एट वन साइड ऑफ द ब्लैडर, एंड दे प्रोड्यूस अ स्टिकी येलोइश फ्लूइड दैट कंटेन फ्रक्टोज। अब यहां पर ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, यहां पर ये डायग्राम आप देखिए, ये इसको हम देखते हैं, ये स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को जब आप देखेंगे इस स्ट्रक्चर को, तो ये आपका जो है सेमिनल वेसिकल्स हैं, और ये एक ग्लैंड है जिसमें से एक हार्मोन जो है वो रिलीज होता है, और वो एक येलोइश फ्लूइड होता है जिसके अंदर फ्रक्टोज होता है, और जो स्पर्म को नरिशमेंट देते हैं। नो, ये थी बात हमारे सेमिनल वेसिकल्स की। अब हम देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट है प्रोस्टेट ग्लैंड। तो प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या फंक्शन है हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में? द प्रोस्टेट ग्लैंड सराउंड्स द एजाकुलेटरी डक्ट एट द बेस ऑफ द यूरेथ्रा। अब यूरेथ्रा के बेस पे वो क्या करते हैं, एजाकुलेटरी जो डक्ट है उसको सराउंड करके रखते हैं, ये जस्ट बिलो द ब्लैडर, और ये यूरिनरी ब्लैडर के जो है नीचे रहते हैं। देन द प्रोस्टेट ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द प्रोडक्शन ऑफ सीमेन। ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है यही क्या करता है, सीमेन की प्रोडक्शन करता है, अ लिक्विड मिक्सचर ऑफ स्पर्म सेल। सो प्रोस्टेट फ्लूइड एंड सेमिनल फ्लूइड, जहां पर प्रोस्टेट फ्लूइड और सेमिनल फ्लूइड दोनों मिक्स होते हैं स्पर्म के साथ, और सीमेन की जो है वो प्रोडक्शन होती है वहां पर।
तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये जो आपको एक एप्पल की तरह लग रहा है ग्लैंड, ये वाला, ये हमारा क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड है। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड। और इसमें से भी, और हमारे जो हमने पढ़ा सेमिनल वेजिकल्स, इन दोनों में से जो फ्लूइड निकलता है वो आगे जाके स्पर्म को नरिश करता है, सीमेन के शेप में वो सामने आते हैं। थर्ड हमारे पास है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। तो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, जिसे हम कॉपर्स ग्लैंड भी कहते हैं, उसके बारे में देखेंगे। द बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड आर टू स्मॉल ग्लैंड्स लोकेटेड ऑन द साइड ऑफ द यूरेथ्रा। ये यूरेथ्रा की साइड पे लोकेटेड होते हैं। देन जस्ट बिलो द प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड के थोड़ा सा नीचे। एंड दीज ग्लैंड प्रोड्यूसेस अ क्लियर स्लिपरी फ्लूइड। ये ग्लैंड भी क्लियर स्लिपरी फ्लूइड को प्रोड्यूस करते हैं, दैट एम्प्टीज डायरेक्टली इनटू द यूरेथ्रा। अब यहां पर आप देखिए कि ये जो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड है, और जिसमें इसमें से जो सिक्रीशन होती है वो डायरेक्टली यूरेथ्रा में जाके जो है वो ओपन होती है। यूरेथ्रा के अंदर ही इसकी सिक्रीशन जो है वो डायरेक्टली पहुंचती है। बाकी प्रोस्टेट ग्लैंड और जो हमारे सेमिनल वेसिकल्स हैं, वो उनकी जो सिक्रीशन है वो यूरेथ्रा तक नहीं आती, वो हमारी एजाकुलेटरी डक्ट के पास इकट्ठी होती है और वहां पे ही उनकी मिक्सिंग होती है। देन यहां पर आप इस डायग्राम को भी देख सकते हैं। हमारी ये जो डायग्राम है, इस पे सब जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में दिखाया गया है, जो हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं इस पूरे प्रोसेस को। तो इससे अच्छा है कि हम अपनी नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें क्लियरली देखेंगे इसके बारे में। और ये हमारे पास पिक्चर जो है वो आ चुकी है। यहाँ से हम स्पर्म की जर्नी को देखेंगे कि स्पर्म किस तरह से टेस्टिस से निकल के पेनिस तक पहुंचता है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ से पेन ले लेता हूं। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देखिए, ये हमारे क्या हैं, टेस्टिस हैं। ये टेस्टिस है और ये किसके अंदर है, सक्रोटल बैग के अंदर लोकेटेड है, सक्रोटल बैग के अंदर है। और इस टेस्टिस में मैंने आपको बताया कि जो हमारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, उनके अंदर जो है वो प्रोसेस चलता है स्पर्म प्रोडक्शन का, और फिर से वो वहां से निकल के स्पर्म जो है बाहर पहुंचता है वास डिफरेंशिया में। हम पीछे पढ़ के आए हैं पूरे प्रोसेस को कि किस तरह से स्पर्म प्रोड्यूस हुआ और कौन कौन से पार्ट से निकल के वो वास डिफरेंशिया में पहुंचा। अब वास डिफरेंशिया आपने देखा, और उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये एक ट्यूब जो है ये यहां से जा रही है और जाते जाते ये यहां से होके यहां तक पहुंची। ये हमारे ब्लैडर के ऊपर से होके आती है। हमारी जो वास डिफरेंशिया है, ये ब्लैडर के ऊपर से होके यहां पहुंचती है ट्यूब। और जब ये यहां पहुंचती है, यहां पर उसे एक ग्लैंड मिलता है जिसका नाम है सेमिनल वेसिकल। और यहां पे जो उसे ग्लैंड मिलेगा वो यहां पर सक्रीशन करेगा, और वो सक्रीशन यहां से निकल के यहां पर पहुंच जाती है। ठीक है, वो सक्रीशन आपकी यहां पर पहुंच जाती है। और यहां पर जैसे ही सक्रीशन पहुंचती है एक, और दूसरी जो हमारी है ये प्रोस्टेट ग्लैंड है हमारा, ये जो आप देख रहे हैं ये वाला, ये हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड है। और इसमें से भी सक्रीशन होती है, जो एजाकुलेटरी ये डक्ट है यहां पर ही कलेक्ट होती हैं दोनों सक्रीशंस। और जब ये दोनों इकट्ठी होती हैं, और तीसरी यहां से ये जो ट्यूब थी, इसमें भी हमारा यहां तक जो था वो स्पर्म आ रहा था, और ये स्पर्म भी यहां पर जाके इकट्ठा हो गया। अब हमारे पास यहां पर कितनी चीजें इकट्ठी हो गई, 3 चीजें इकट्ठी हो गई। एक तो हमारा जो था वो जो यहां से स्पर्म आया था, यहां से निकला स्पर्म, और वो स्पर्म जाके यहां तक पहुंचा। देन उसके बाद वो यहां से इस एजाकुलेटरी डक्ट में आया, और इस एजाकुलेटरी डक्ट में 2 तरह की सक्रीशन ऑलरेडी जो है वो पहुंची थी, जिसमें हमारी सेमिनल वेसिकल्स ने जो सक्रीशन की है वो पहुंची है, और प्रोस्टेट ग्लैंड की जो सक्रीशन है वो भी यहां पहुंची है। और यहां से तीनों सक्रीशंस जो थी वो आगे की तरफ चली। जबकि यहां पर एक और ग्लैंड है हमारे पास, जिसे हम बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड मतलब कॉपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। और इसकी जो सक्रीशन थी वो डायरेक्टली कहां चली गई थी, यहां से डायरेक्टली वो पेनिस में पहुंच गई थी। ऑलरेडी पेनिस के अंदर वो सक्रीशन पहुंच चुकी है। अब एक सक्रीशन वहां है और 3 यहां से आ रही हैं, और तीनों सक्रीशंस जो थी स्पर्म और देन सेमिनल वेसिकल्स की सक्रीशन और प्रोस्टेट ग्लैंड की सक्रीशन, ये तीनों यहां से जाके यहां पर इकट्ठी हो गई। कहां पर, पेनिस में, दैट इज द यूरेथ्रा में वो तीनों इकट्ठी हो गई। ये हमारा यूरेथ्रा है, ये जो रेड कलर की आप पाइप देख रहे हैं
यहाँ पे इकट्ठी हुई और इकट्ठी होने के बाद स्पर्म जो है यहाँ से बाहर आ गया। तब जब ये यहाँ पर था तब ये स्पर्म था, जब इसके साथ ये तीन चीजें मिक्स हो गई आगे जाके, तीन फ्लूइड इसके साथ मिक्स हुए, तब ये स्पर्म नहीं रहा, ये सीमेन की शेप में जो है यूरेथ्रा से पास आउट हुआ। तो इसे हम क्या कहते हैं, ये हमारा सीमेन हुआ। ठीक है, देन ये थी हमारी पूरी एक हिस्ट्री, एक हमारा जर्नी स्पर्म की, कि किस तरह से जर्म प्रोड्यूस, हमारा जो स्पर्म है वो प्रोड्यूस हुआ, और प्रोड्यूस होने के बाद वो किस तरह से जाके वापस हमारे यूरेथ्रा से पास आउट हुआ। देन अब हम नेक्स्ट जो है देखेंगे आज की असाइनमेंट्स को। तो असाइनमेंट्स में हम सबसे पहले देखेंगे कि आप बच्चे लोगों को क्या करना है, ड्रा नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एक डायग्राम को ड्रा करना है। नंबर 2 आपने क्या करना है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑर्गन्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दूसरा क्वेश्चन जो आपके लिए है वो आपके लिए इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हैं उनके ऊपर आपने एक छोटा सा नोट लिखना है। ठीक है, तो ये दोनों असाइनमेंट्स मुझे आशा है कि आप इसको कंप्लीट करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो यहीं तक था। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।